जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामायण हिंदुओं का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो रामायण में कई पात्र हैं, लेकिन लोग मुख्यतः प्रभु श्री राम से इसे जोड़कर देखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि रावण ना होता तो शायद रामायण की रचना ही ना होती। रावण को लोग अनीति, अनाचार, क्रोध, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि रावण में भले ही कई दुर्गुण हो, लेकिन प्रचंड विद्वान और ज्ञानी भी था। लेकिन गलत समय में जन्म लेने के कारण रावण ज्ञानी होते हुए भी राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर रावण के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ था कि वह अनाचारी और अधर्मी हो गया। तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि रावण लंका का राजा था। लंकापति रावण के जन्म कथा में कई तरह की पौराणिक कथाएं मिलते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण विश्वशर्मा का पुत्र और पुलस्त मुनि का पोता था। कथा के अनुसार माल्यवान माली और सुमाली नाम के दैत्य हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्ति के बाद ये तीनों भाई तीनों लोकों में देवताओं और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे। ये देखकर सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और प्राण बचाने को कहा। भगवान शंकर ने ये कहते हुए मना कर दिया, ये तीनों दैत्य मेरे हाथों नहीं मारे जा सकते, इसलिए आप सभी श्री विष्णु जी के पास जाइए। भगवान शंकर के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी देवतागण भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु जी के पास चल दिए। विष्णु जी के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने वो तीनों दैत्यों के बारे में बताया और रक्षा करने की विनती भी की। देवताओं की बात सुनकर श्री विष्णु जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि आप सभी जाए और भय मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करें। देवताओं के जाने के बाद श्री विष्णु जी पृथ्वी की ओर चल दिए और तीनों भाइयों को युद्ध के लिए बोला। तत्पश्चात भगवान विष्णु जी तीनों भाई माल्यवान और माली सुमाली के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में माली मारा गया और माल्यवान और सुमाली डरकर पाताल लोक भाग गए। कुछ समय पश्चात सुमाली पाताल लोक से निकलकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आया, लेकिन अंदर से वो डर रहा था कि कहीं कोई उसे कोई देवता देख न ले। इसी डर के कारण सुमाली डर के पाताल लोक चला गया। वापस आकर सुमाली सोचने लगा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे देवताओं के ऊपर विजय मिल सके। उसे लंका नरेश कुबेर का ध्यान आया। तब उसने सोचा क्यों न वह अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्वशर्मा से करवा दे, जिससे देवताओं जैसी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाए। यही बात उसने अपनी पुत्री कैकेयी को जाकर बताई। कैकेयी दैत्य पुत्री होते हुए भी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसीलिए कैकेयी ने अपने पिता के आज्ञा पूरा करना धर्म समझा और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। पिता के आज्ञा पाते ही कैकेयी वहां से निकल पड़ी, लेकिन पाताल लोक से उसे पृथ्वी में आने में वक्त लग गया। जब वो ऋषि विश्वशर्मा के पास पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी। कैकेयी ने सबसे पहले ऋषि विश्वशर्मा को प्रणाम किया और उसने विवाह के बाद पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। कैकेयी के बात सुनकर ऋषि विश्वशर्मा ने कहा, हे कन्या, मैं तुम्हारी ये इच्छा तो पूर्ण कर सकता हूँ, लेकिन तुम बहुत
बहुत ही अशुभ समय में आई हो, इसीलिए तुम्हारे पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। यह सुनकर कैकेयी ने ऋषि विश्वावसु के चरण पकड़ लिए और बोली, हे ब्रह्मवादी, मैं ऐसे दुराचारी पुत्र को लेकर क्या करूंगी? मुझे तो आप जैसा तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र चाहिए। कैकेयी को बार बार विनती करने पर ऋषि विश्वावसु ने कहा, चलो मैं तुमको एक और पुत्र दूंगा जो मेरी ही तरह धर्म आत्मा होगा। कुछ समय बाद कैकेयी ने 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ज्ञानी होते हुए भी रावण दुराचारी और अधर्मी गलत ग्रह नक्षत्र में पैदा होने के कारण ही हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।